नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। जुमे का खूबसूरत दिन और फिर सैटरडे फिर संडे, 2 दिन ऑफ और मज़े ही मज़े। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? बड़े मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और हमेशा आपने देखा कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि एक अदद सब्ज़ी या दाल ज़रूर बनाया करें। मुझे खुद भी बड़ी पसंद है और होनी भी चाहिए। हमारे घर में देखें ज़्यादातर कहते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना, बच्चे कहते हैं कि दाल सब्ज़ी नहीं खाने, लेकिन जब आप बनाएंगे उसका थोड़ा कहते हैं ना बनाने का ज़रा सा स्टाइल चेंज करेंगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेंगे। तो आज बड़े मज़ेदार सी आलू और मेथी की सब्ज़ी बन रही है, इसके साथ तवा कीमा बन रहा है और साथ में एक बड़ा मज़ेदार सा पाइनएप्पल डिलाइट भी बन रहा है, एक मीठा बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। हमारे पास है बिज़ में मुतफ़िक जिससे हमने मीठा बनाएंगे, जो यहाँ पर आपको मिलेगा इसके फ्लेवर जो है इसमें आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी में मिलेगा, वनीला मिलेगा, चॉकलेट में मिलेगा और बड़ा मज़ेदार सा ऑल इन वन है। इसमें कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, ना आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर डालना है, ना कोई फ्लेवर डालना है। बस आपने पैकेट को खोलना है और उसके बाद मिक्स करना है और चूल्हे में पका लेना है, ठीक है। और इसके साथ खाना पकाने के लिए हमें ऑयल भी चाहिए होता है, तो हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे और खानों को मज़ेदार बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। वैसे तो इसकी कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई ऐसा इसका मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बस आपने क्या करना है, दूध लेना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, ये है पैकेट बिज़ में मुतफ़िक का। जिस तरह से बात की जाए, फ्लेवर की बात की जाए तो आपको स्ट्रॉबेरी भी मिलेगा, उसके बाद वनीला भी और चॉकलेट भी, सभी बड़े मज़े के हैं। और जिस तरह से बात की जाए कि इसके अंदर कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत है, ऑल इन वन है, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं और बड़े आसानी के साथ हम इसको यहाँ से खोलेंगे और इसको आपने क्या करना है, इसी के अंदर मिक्स कीजिएगा और फिर चूल्हे पे रख दीजिए। देखेंगे क्या खूबसूरत कलर और खुशबू इतने मज़े की इसकी आ रही है। स्ट्रॉबेरी की जो खुशबू होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिया और आधा लीटर के जितना हमने इसमें ले लिया है जो हमारे पास दूध था, ठीक है। अब आप एक पैन ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको सब चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद आपने चूल्हे पे चढ़ा दें। हल्की आग पे आप इसको पका लीजिएगा और जितना अच्छा सा आप इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ही मज़ेदार ये बनेगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा क्या है हमारे पास, ये देखिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अगर आप वनीला लेना चाह रहे हैं वनीला भी ले सकते हैं, साथ में आप चॉकलेट भी। देखिए बच्चों का होता है ज़्यादा फेवरेट जो होता है चॉकलेट होता है, लेकिन वनीला भी अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का जो कलर पिंक होता है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। बस हमने सिंपल इसको मिक्स करना है इस तरह से, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको पैन में डाल दीजिएगा। जितना अच्छा इसका खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है इतना ही मज़ेदार भी है और झटपट तैयार हो जाता है। टेस्ट इसका बड़े मज़े का है। और इसके अलावा आप जिस तरह से इसमें चेंजिंग जिस तरह से होते हैं ना कि फ्रूट्स आप ऐड कर लें, कोई भी चीज़ जिस तरह से होता है हमारे यहाँ, आप कहते हैं ना कि इसके अंदर फ्रूट डाल दें, बिस्किट की लेयर दे दें, आप कोई भी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल डालेंगे, क्रीम डालेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़े से इसके ऊपर बिस्किट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो होते हैं, नट्स होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं फ्राई करके, अगर आप वो डाल दें वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस अब इसको चूल्हा चलाते हैं और इसको हमने चम्मच चलाते रहना और इसको हमने हिलाते जाना, ठीक है। ठंडा करें, ठंडा करके फिर आप क्या कीजिएगा इसको, ठीक है। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, इस पैन को रख देते हैं आगे वाले चूल्हे पे, ये देखें, ताकि आपको नज़र नहीं आए। थोड़ी देर पे गाढ़ा हो जाएगा और फिर क्रीम वगैरह जो जो चीज़ें आपने इसमें डालनी है आराम से आप इसमें डालिएगा और उसको मज़े लेके खाएगा। चलिए जी, हम इसी चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं। बस आपने चम्मच चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो, तब तक आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये गाढ़ापन इसमें आ जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको निकाल कर बॉल में डाल के फ्रिज में ठंडा कर लीजिएगा। मेरे पास पाइनएप्पल है, क्रीम है, ये इसकी हम लेयर दे देंगे और इसको अच्छा मज़ेदार सा बना लेंगे। ये देखेंगे कितना अच्छा कलर है, खुशबू बड़े मज़ेदार सी इसकी आ रही है और कोई चीज़ आपको डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। साथ में बड़े मज़ेदार सा कीमा बन रहा है और एक सब्ज़ी भी बन रही है, आलू मेथी की सब्ज़ी, ठीक है। तो मैंने इसको चम्मच चला रही जा रही जब तक कि इसमें उबालना है और सब चीज़ें बड़े आराम से इसमें घुल जाती है, उतना ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगता। या फिर आप और जल्दी चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, दूध को चूल्हे पे रख दीजिएगा और अलग से ले लीजिएगा कोई बॉल, उसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में डालकर 1 कप दूध डाल के इसको डिज़ोल्व करें। जिस तरह से हम कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर को घोल के डालते हैं तो उस तरह से भी आप फटाफट बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आए, और जब ये गाढ़ा हो जाएगा चूल्हा बंद करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। वैनिला पाइनएप्पल डिलाइट हमने बना लिया, लेकिन हमने उसमें इस्तेमाल किया स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। जो बिज़ में मुतफ़्फ़िक़ का स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था उसका इस्तेमाल किया। वैनिला भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसके अंदर पाइनएप्पल डाल लें तो दोनों येलो येलो हो जाएगा, पिंक के साथ येलो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, उसका जो फ्लेवर था वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया और मैंने उसमें स्ट्रॉबेरी लिया। तो खैर आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, जो हमने वो तो बना के फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिस तरह से क्रीम है, साथ में पाइनएप्पल वगैरह, वो हम इसमें डालेंगे। लेकिन अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। आलू मेथी की बड़ी मज़े की सब्ज़ी है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके अज्जा आपको बताते हैं। वैसे तो सिंपल सी है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये कि जल्दी से इसके इंग्रीडिएंट्स नोट के। इसके लिए चाहिए हमें आलू आधा किलो, मेथी भी आधा किलो चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें फ्रेश वाली मेथी लीजिएगा, सूखी मेथी ना लीजिएगा, जब भी आपको वो टेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, जीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, 4 अदद टमाटर है, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ हम हस्बे ज़रूरत आधा कप ऑयल ले लेंगे, और इसके साथ आप ले लीजिएगा, मतलब दही भी आधा कप ले लीजिएगा। तो ऑयल का जो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बड़े आसानी तरीके से इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति दोनों है, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देंगे आधा कप के जितना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज। प्याज को हल्का सा लाइट सा फ्राई करेंगे, डार्क कलर नहीं करेंगे, इसलिए कि प्याज अगर तेज़ रंग करेंगे तो सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम जला देते हैं चूल्हा, और इसके अंदर हम प्याज को फ्राई करते हैं, ठीक है। 1 अदद काफ़ी है, इसलिए कि हमने इसको ग्रेवी तो बनानी नहीं है। 1 से 2 प्याज आप ले लीजिएगा। मसाला ग्रेवी जब बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी थी तो मैंने 2 ले ली। जब तक ऑयल हमारा गर्म होगा। तवा कीमा भी बड़े मज़े का बन रहा है, वो नाश्ते में बड़ा अच्छा लगता है। आप उसको बनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी कल देखिए सैटरडे है, संडे है, आप नाश्ते में इसको बनाएगा, ज़्यादा अच्छा आप पराठे के साथ आपको लगेगा। चलो, ये हो गया, ये इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा, दोबारा फिर कह देती हूँ कि इसको हमने हल्का सा, बिल्कुल सा आपने इसको पकाना है। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम बना लेते हैं, आलू गोश्त होता है, कोरमा होता है, बिरयानी होती है, तो उसमें हमेशा प्याज को डार्क कलर देते हैं, लेकिन सब्जियों में लाइट कलर है। चलें जी, कुबरा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं आपी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं, सर्दी आ गई लाहौर में? जी जी आपी, सर्दी तो है। और रिदा आपी, सबसे पहले आप अपने अब्बू की तबीयत की बताएं कि आपके अब्बू की तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक खैरियत से। आप बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हाँ रिदा आपी, मेरी 2 फरमाइशें। एक, मुझे खोपरे के लड्डू बनाना सिखा दे, और मखंडी हलवा। अच्छा, खोपरे के लड्डू और मखंडी हलवा। मखंडी हलवा 2-3 दफ़ा बना है, अभी मैं आपको रेसिपी बता दूँ तो आप बना लोगे? जी जी, या बना के बताओ। आपी, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, मज़े में, फिट फाट। चलिए, अल्लाह पाक आपको बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा मखंडी हलवा का और खोपरे के लड्डू, नारियल के लड्डू। अभी वैसे हमारी एक आ रही है, बर्फ़ी आ रही है नारियल की, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले वीक में आ रही है नारियल की बर्फ़ी। तो सेम वही है, बर्फ़ी बना लें या उसके लड्डू बना लें। हम मखंडी हलवे का बता देती हूँ, वो बड़ा सिंपल तरीके से बनता है। उसको दूध में सूजी को भिगो दिया जाता है। सूजी को आप दूध में भिगो के रख दीजिएगा, आधा 1 घंटा। सूजी जब बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको घी डाल के घी में इसको ब्राउन करना है, ठीक है। सूजी जब गोल्डन ब्राउन हुई तो फिर चीनी डाल देना, इलायची डाल देना। तो इसका ये होता है कि दूध में सूजी को भिगो के रखना जाता है 2-3 घंटे के लिए। तो बाकी तो सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है, इलायची वही चीनी वगैरह यही डलती है, ठीक है।
तो चले अगर देखते हैं आगे मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा जा रहा है तो मैं भी शायद बना भी दूँ। इसकी फरमाइशें बड़ी आती हैं मखंडी हलवे की। चलिए जी, अच्छा जी, अभी प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट सा कलर आया। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर और इसके अंदर जाएंगे बाकी के मसाले। अच्छा जी, बाकी के मसालों का मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है, ये देख लीजिएगा। एक बॉल लेते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। नमक इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगी आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी डाल देते हैं हम। हल्दी के साथ आपने इसमें डाल देना है पिसा धनिया, ठीक है। ये भी 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। पिसा गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। और तकरीबन इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डालेंगे 2 चाय के चम्मच। वैसे तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो हरी मिर्चें तो आपको पता सब्ज़ी में बड़ी अच्छी लगती है, तो 2 चाय के चम्मच हम कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं, ठीक है। चलें, अब ये हो गया सारी चीज़ें। अब इसको डालते हैं यहाँ पर प्याज के अंदर और फिर टमाटर डालेंगे। चलिए, बस इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, ठीक है। सब्ज़ी वैसे बड़ी जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती है, बस आप उसको चढ़ा कर रख दिया करें, हल्की आग पे पकती रहेगी। हमेशा सब्ज़ी को स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है, ठीक है। 2 अदद टमाटर। अच्छा, दही भी जाएगा लेकिन दही हम बाद में डालेंगे। अब बस हल्का सा इसको भूनेंगे। टमाटर को इतना मैश करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब ये पालक और सॉरी मेथी और आलू गलेंगे तो उसके साथ ये भी गल ही जाएंगे। तो बस हल्का सा इसको हम इस तरह से, ये देखें यहाँ पर है मेरे पास मेथी। तकरीबन आधा किलो आपने मेथी लेनी है, आधा ही किलो आपने ले लेना है आलू, ठीक है। इसका पानी निकाल लेते हैं। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़े कटिंग किए, जैसे कीमे के अंदर छोटे आलू के टुकड़े डलते हैं, इसी तरह से इसमें भी हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेते हैं, देखिए। चलो जी, 2 चाय के चम्मच। बस अब इसको कवर करके रखेंगे। इसी पानी के अंदर जो मेथी है वो भी पानी छोड़ देगी, टमाटर भी पानी छोड़ देंगे, तो हल्की आके बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। आखिर में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल देंगे। अब ये देखें, हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया, तो ये देखें जो आपको नज़र आ रहा है लाइट येलो सा कलर नज़र आ रहा है। अगर प्याज का कलर डार्क हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ये फिर कलर भी ख़राब हो जाता है। बस अब इसको मैं ढक के रखती हूँ। आराम से ये स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, आलू भी गल जाएंगे और साथ में यहाँ पर ये मेथी वेथी सब हो जाएगी। तो अब इसको हम करते हैं यहाँ पर स्लो, बिल्कुल, बल्कि इस चूल्हे पे रख लेती हूँ। फिर हमने तवा भी रखना है, तवे पे कीमा बनाना है, तो थोड़ा सा उसका टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ ताकि हल्की आग पे आलू गल जाए, मेथी गल जाए, फिर भुनाई होगी, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे। चलें जी, इसको ढक के रखते हैं। दही भी अभी इसमें जाएगा, लेकिन दही अभी नहीं डालूंगी वरना क्या होगा, ये गलेगा नहीं, तो दही बाद में हम डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखते हैं, सही है। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी एक रेसिपी कंप्लीट, जिसको हमने रखा है स्लो फ्लेम पे। अच्छा, थर्ड जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं तवा कीमा। उसके आपको अज्जा भी बताते हैं। जब तक ये स्लो फ्लेम पे आराम से पकता रहेगा, फिर थोड़ा सा हम उसको मसाला लगा के भी रखेंगे ताकि कीमा जो है हल्का सा उसको मैरिनेट हो जाए। और कीमा जो मैंने लिया मशीन का बारीक पिसा हुआ, ठीक है, तवे पे बनाना है। वैसे कीमा जो बीफ का होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, तो ये मशीन का पिसा हुआ, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले तो आपको इसके अज्जा बताती हूँ क्या क्या चीज़ें और किस तरह से बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे आगे इसको बनाएंगे। मेथी और आलू का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका, सिर्फ दही, हरी मिर्चें और उसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा पिसा गरम मसाला। तो नोट कर लीजिएगा, तवा कीमा मसाला के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गाय का कीमा मशीन का पिसा हुआ आधा किलो, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा किलो प्याज, टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, ठीक है, नमक 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, 10 अदद हरी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया आधी कटी, बारीक कटी हुई अदरक हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ ऑयल का इस्तेमाल करेंगे वो भी हस्बे ज़रूरत। तो इसका क्या है कि जब तक प्याज वगैरह को, टमाटरों को हम कटिंग करके रखते हैं, फिर ज़ाहिर है जब तक हमारी ये थोड़ी सी गल भी जाएगी और तवा भी आ जाएगा, तो फिर ऐसा करते ब्रेक पे चलते, वापस आएंगे तो फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं।
बड़ी मज़ेदार सी पूरी स्टूडियो में खुशबू आ रही है मेथी और आलू की। अच्छा, मेथी जब भी कहीं भी पकती है तो पड़ोसों तक दूर तक खुशबू जा रही होती है, तो बड़े अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन मैंने इसका कवर नहीं उठाया इसलिए कि मैं चाह रही थी कि स्टीम में जल्दी से आलू गल जाए। आलू ज़रा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं हटाया, लेकिन स्लो फ्लेम पर रखा हुआ ताकि आलू भी गले और उसके साथ साथ ये कि फिर हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम जो तवा मसाला कीमा की तरफ। उसके अज्जा आपको बताते हैं। तवा तो आपको नज़र आ गया, ये देखिए ये क्या बड़ा सा मज़ेदार सा तवा है। अच्छा, सर्व करते हुए आप बेशक तवे पे रखिएगा तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। खैर, यहाँ पर पहले तो मैं आपको अज्जा बताती हूँ, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, फिर इसको बनाएगा। वैसे तो वही अज्जा है, वही सब चीज़ें, लाल मिर्च, नमक, हल्दी जो आपके किचन से मिल जाती है। इसके लिए हमें कीमा चाहिए आधा किलो, इसके साथ हमें चाहिए ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज आधा किलो, टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, नमक 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन आपने 6 ले लेनी है, हरा धनिया आधी गड्डी, बारीक कटी हुई अदरक जो है आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, और आधा कप इतना ऑयल। ऑयल हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे आधा कप इतना। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और अब चूल्हा जला देते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम प्याज टमाटर ये डालेंगे। तो प्याज थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर बाकी की जो चीज़ें वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर जाएगा सबसे पहले तो प्याज। ठीक है, तवे पे बना रहे हैं, मशीन का पिसा हुआ कीमा है तो उसमें बड़ी जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जाएगा, ये देखिएगा प्याज। थोड़ा सा हैमर से हम इसकी पटाई करेंगे, टकाटक करेंगे हैमर के साथ, ज़रा थोड़ा ये हो जाएगा ना रेडी, तो फिर चलेगी ये प्याज चलेगी इसके अंदर। ठीक है, हल्का इसको हमने फ्राई करना है। ठीक है, कीमा है तो इसमें इसको प्याज को हम करेंगे फ्राई और इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको भी एक नज़र देख लूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, नेबी के नीचे लगना ना शुरू हो जाए, तो इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इफ़त से भी बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इफ़त। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आज आप बहुत मज़े के मौसम के हिसाब से जो है वो आज डिशें बना रही हैं। अच्छा, आप ट्राई करना तो फिर मुझे बताना, इसलिए कि मेथी जो है ना बड़े मज़े की बनती, मेथी आलू मुझे भी बड़े पसंद है। हाँ, आजकल आई भी अच्छी है जी जी बिल्कुल, मेथी ना। और पता है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ये खानी चाहिए ख़ासतौर पर जी लेडीज़ जी, को। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अब देखेंगे सर्दियों में आती है तो हाँ। सर्दियों में ही मेथी भी आती है और अच्छी आती है, तो कोई ना कोई फायदा होगा ना खाने का। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको ख़ासतौर पे लेडीज़ का हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है ना, उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अच्छा, मुझे सही। बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? अच्छा, मुझे ये आपसे पूछना है, मैंने ना जो है एक हांडी खरीदी है मिट्टी की ना। ठीक है, तो मैं मिट्टी की हांडी खरीदी है मैंने। सही है। सही है, तो उसको पहली दफा इस्तेमाल मैं कैसे करूं? कोई वो पानी बॉईल करके एक दिन रखूं या भिगो के रखूं? आप ऐसा करें, जो आपकी बकेट है ना, बड़ी वाली बाल्टी, रात भर जी उसको जी। पानी में डिबो के रख दें, पूरी रात वो पानी पी लेगी तो फिर वो चटकेगी नहीं। अच्छा, खाली ना सही। रखिएगा, खाली रखेंगे ना चटक जाती है, तो पानी में रात भर उसको भिगो के रखेंगे ना तो वो पानी पी लेती, फिर मजबूत हो जाती, फिर वो ख़राब नहीं होती है। अच्छा, और यूज करने के बाद इसको किस तरह? यूज़ करके वॉश करके रख दें, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा, सही। अगर आपके ठीक। पास वो जो एक होती है ना मट्टी होती है वाइट कलर की, जो जिस जिस तरह से मुल्तानी मट्टी जिसको कहते हैं, लेकिन वाइट कलर, वो थोड़ी सी लगा लें तो उससे लॉन्ग लाइफ तक ये चलती है, फिर वो चटकती नहीं है। अच्छा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे मिल जाती है हर जगह से वो मट्टी भी। अच्छा, सही। चलिए, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर असल में क्या होता है कि गैस के जब चूल्हे होते हैं ना, तो उसमें अक्सर ये होता है कि मिट्टी की जो हांडी होती है ना वो चटक जाती है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसको रात भर पानी में भिगो के रख दें, तो वो पानी पी लेती, फिर वो मजबूत हो जाती। अच्छा जी, प्याज हमने इसमें डाल दिया, तो अब ये कि थोड़ा सा फ्राई हो रहा है प्याज, इतनी देर में टमाटरों को कट कर लेती हूँ। टमाटर को भी हमने इसके अंदर कट करके डाल देने हैं। ठीक है, कीमा तो आपको पता है जल्दी ही हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वैसे भी ये मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा है। ठीक है, तो बस प्याज का थोड़ा सा इंतज़ार करती, ज़्यादा मैंने इसको डार्क कलर नहीं करना, बस हल्का सा उसको मैं यहाँ पर फ्राई होगा, और उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। टमाटर और प्याज ज़रा ज़्यादा डालेंगे, मसाला इसका बहुत अच्छा बनेगा, और बारीक अदरक भी इसमें डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने रख दिया यहाँ पर टमाटर को। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, मसालों में इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, हल्दी पाउडर जाएगा,
1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है, ये है पिसा धनिया। इसको जला देते हैं। अभी आलू गले नहीं है तो इसलिए मैंने बहुत स्लो इसको रखा हुआ था। चलिए, इसके बाद इसमें जाएगा नमक। 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, या फिर कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देते हैं इसमें। अच्छा जी, अब बारी आई है इसमें टमाटर और अदरक लहसुन की। ठीक है, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन। ठीक है, हल्का सा इसमें आपने पानी डालना है और इसको रख देना है ताकि थोड़े टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और फिर दही इसमें जाएगा। तकरीबन इसके अंदर मैं डाल देती हूँ आधा कप से इतना पानी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़े टमाटर जो है गल जाए। ये देखिए, ये इसमें जाएगा आधा कप से इतना पानी, और इसको हम ढक देते हैं ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। फिर दही भी जाएगा, कीमा भी जाएगा। ज़रा कीमा जो है हमारा वो बिल्कुल मशीन का बारीक पिसा हुआ है। इसको थोड़ी देर ढक दें। ठीक है, थोड़ी देर ढकने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे कीमा। यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, तो अब ये क्या है, नीचे लगना शुरू हो गया। तो पहले मैं चेक करूँगी कि अगर आलू गल गया तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। दही भी डालना है इसके अंदर। अगर आलू नहीं गले तो फिर हम छोड़ देंगे। अभी आलू में थोड़ी सी कसर है, तो इसमें जाएगा दही, जो मैंने कहा था बाद में डालेंगे। दोनों में दही डलेगा। ये देखिए, इसकी रंगत कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। बस आलू में भी थोड़ी कसर है, आलू सही से गले नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी चूल्हा बंद नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अभी दही भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेगा, सब्ज़ी में वैसे भी पानी नहीं डलता। आप बस इसको स्लो फ्लेम पे रखें। थोड़ा पिसा गरम मसाला, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। अच्छा जी, अब इसका क्या करना है, इसके अंदर हम डालते हैं कीमा। ठीक है, और कीमे पे होगी बुनाई। ये देखिए, ये देखिए, कीमा डालकर अब इसको करते हैं अच्छी तरह से भूनते हैं। और ऐसा करते इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। पूरा धुआं 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 हो गया। खैर कोई बात नहीं, धुआं हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा दही। ठीक है, दही डालकर अब इसको, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, दही के साथ, ये दही से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई अदरक थोड़ी सी डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं। ये देखिए, ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। ज़बरदस्त सा हमारा कीमा जो है मसाला रेडी हो गया। यहाँ पर ये भी तैयार है। मैंने इस पर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें डाल दी थी। यहाँ पर जो मैंने रखी हुई थी पालक और मेथी। ठीक है, ये देखें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बस आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, आलू का पता नहीं कुछ, ये भी कच्चा है थोड़ा सा। चलिए हम इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, जब तक ये कीमा हमारा हो रहा है तब तक ये भी हो जाएगा। और मीठा भी रेडी है। मीठे का तो बस ये है कि हमने इसको सिर्फ वो ग्लासेस के अंदर पोर करना है और उसके बाद उसको निकाल देना है। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कीमा दही का, उसका पानी उसके अंदर काफ़ी सारा आ गया है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जाएगा, बाकी अदरक वगैरह तो ये तो मैंने आपके सामने डाल ही दी है। ये यहाँ
अच्छा तेज़ आग करते हैं तो फिर वो साइडों से किनारे जलते हैं, अगर स्लो करते हैं तो उसका पानी ड्राई नहीं होता। लेकिन अब हम ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा तेज़ करके, ये देखें, अब इसको इस तरह से हमने ड्राई करते जाना है। चलिए जी, नमूना से बात करते हैं। डीजे खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आपी? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल मज़े में, फिट फाट। सबसे पहले जुम्मा तो मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चले भाई, आप लोगों को भी बहुत मुबारक खैर मुबारक हो। है। जुम्मे का दिन वैसे ही आज बड़ा का चला। जी बिल्कुल, आज का कोई सवाल है रिदा नहीं, आपी? आज का सवाल नहीं है। अच्छा, वैसे भी केबल की लाइट भी मैं वैसे मिला दिया था कॉल। अच्छा मैंने कहा आपसे बात हो जाएगी। चले, 2 दिन तो फिर नहीं हो सकेगी आपसे बात। हाँ 2 दिन हम छुट्टी पे होंगे। फरमाइश कर देना, हाँ। क्या फरमाइश करनी है? क्या फरमाइश करनी है? फिर मैंने आपसे पहले की थी बिहारी चिकन की। बिहारी चिकन की, वो इंशाल्लाह आ जाएगा अगले वीक में, ठीक है ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका। सही है, चलें, थैंक यू जी, खुश रहे। चलें, अब इसका देखिए पानी ड्राई हो रहा है। हरा धनिया हमने थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे। वैसे भी तवा कीने के पर ना हरा धनिया बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी अदरक भी डाल दी है। बस ये पानी ड्राई होता है और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, ये तो हो गया रेडी। अब हमारा जो मीठा था, जो फर्स्ट रेसिपी थी, उसको हमने रख दिया था फ्रिज में। जो बिज़्म मुतफ़्फ़िक़ का हमने बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल डिलाइट सा बना था, तो उसको क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। पाइनएप्पल उसके अंदर डालना है, क्रीम हमने ऊपर से डाल दी, बस उसको रेडी करना है। और बाकी ये थोड़ा सा अदरक को ये पड़ेगा, जब हम डिश में निकालेंगे तो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। बस ये पानी का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। चलें जी, इफ़त से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इफ़त। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक ठाक। आज तो कीमा बन रहा है बड़े मज़े का। हाँ, वो भी तवे के ऊपर, आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। पराठे के साथ बड़ा इसकी अच्छा। जायका और आ जाता होगा ना? हाँ, तवे पे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा ये कि पराठे के साथ ये बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, चले बनाऊंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मैंने बनाएं। तो आज कड़ी बनाई थी जैसे आपने बनाई थी ना। अच्छा, जल्दी बन जाती है ना और मज़े की भी होती है। हाँ, बहुत मज़े की बनी ना। आप दूर थी, नहीं तो मैं भेज देती आपको। आए हाय, चलें, बस आप कराची होती तो ज़रूर भेज देते। खैर कोई बात नहीं, आपने खाई, मैंने खाई, एक बात ही है। हाँ, चले, मैंने कहा चला थोड़ी बात शात कर ले। हाँ, अल्लाह चलो। पाक खैरियत रखे। आमीन अल्लाह आमीन हाफिज़। आमीन। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके प्यार का। आपने कहा कि करीब होते तो भिजवा देते। आप खाएंगी, हम खाएंगे, एक ही ये बात है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हो चुका है, ड्राई हो चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। बस तकरीब ठीक है जी। अब इसको बस ऐसी थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, वैसे तो खुश्क हो चुका है। अच्छा, मीठे का आपको बता देती हूँ। जो मीठा हमने रखा हुआ था यहाँ पर फ्रिज में, जो पहले से हमने रेडी करके रखा था, बिज़्म मुतफ़्फ़िक़ से बनाया था, और उसको क्या करना है, हमने यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पालक, मेथी आलू भी रेडी हो चुके हैं। तो ये मैं मीठा निकालती हूँ। उसके अंदर सिर्फ हमने क्रीम ऐड कर ली थी, और बाकी जो है उसको ऊपर से थोड़ा सा उसकी गार्निशिंग वगैरह करनी है, तो वो मैं आपको बता दूँगी। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको पैन के साथ ही रख दिए थे, ये देख लीजिएगा। थोड़ी सी क्रीम भी डाल देंगे। चलो, इसको बंद कर देते हैं, ये हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसमें डालना है, तीनों में इक्वल उसमें क्वांटिटी में। बड़ा मज़ेदार, बड़ा क्रीमी सा बना है, देखिए कितना रिच है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और बनाना तो कितना आसान है, बस पैकेट को खोलिएगा, दूध के अंदर मिक्स कर दीजिएगा, और इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। और इसकी खुशबू इतने मज़े की लग रही है, बड़ा अच्छा सा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पाइनएप्पल है, इसको थोड़ा थोड़ा चॉप करके डालते हैं, बारीक काट के आप डाल दीजिएगा। ये पाइनएप्पल छोटा ले लीजिएगा आप। बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। चलो, ये
अब यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम थी, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। चलिए जी, बस बाकी सब निकाल लेना है। वो भी रेडी हो गया, हमारा कीमा भी रेडी हो गया। इसके साथ वो जो हमने बनाई थी मेथी और आलू, वो भी तैयार है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं और इतनी देर में ब्रेक पे जाएंगे तो हम यहाँ से सारा नीट एंड क्लीन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको सारी डिशों में निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका है, मीठा भी बना है। वैसे भी जैसे मैंने कहा था कि सैटरडे संडे ये होता है कि ऑफ़ होता है और सारे फैमिली मेम्बर्स घर में होते हैं, तो मीठा तो लाजमी होना चाहिए। तो बिज़ में मुतफ़िक है, आप ले आइएगा, पैकेट्स ले आइएगा और आसानी के साथ बनाएं और मज़े लेकर खाएं। सिंपल है, कुछ इतना ज़्यादा लंबा इनका प्रोसेस भी नहीं है। बस आपने पैकेट को खोलना है, दूध में डालना है और मुसलसल चम्मच चला देना है। गाढ़ा हुआ फ्रिज में रखें और बाकी जिस तरह से पाइनएप्पल डाला है, क्रीम डाली, तो आप अपने हिसाब से ऊपर फ्रूट्स या नट्स वगैरह डाल सकते हैं। कीमा बड़े मज़ेदार सा तवा मसाला कीमा बना है, बहुत मज़ेदार सा। मशीन का पिसा हुआ कीमा था, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि तवे पे आप बनाएंगे तो आपको टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेथी आलू की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनी है और वो भी ट्राई कीजिएगा। बस हल्की आग पे रख दीजिएगा, सब्ज़ी में पानी नहीं डलता, लेकिन ये कि इसको जब स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो उसी में आलू भी गल जाएंगे और मेथी भी तैयार हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से पीर वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।